क्लास BSc पार्ट थर्ड मैथ पेपर चल रहा था मेरे पास में एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट अमोल बीजगणित यूनिट नंबर फर्स्ट ग्रुप। तो इसमें अपने पास क्वेश्चन चल रहे थे इसके ग्रुप को अपने को क्या करना था सिद्ध करने के कि ग्रुप सिद्ध करने के लिए अपने को क्या करना होता है कोई भी जो क्वेश्चन दिया उसकी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते थे और वो प्रॉपर्टीज कौन सी थी चार प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और तत्सम अवयव का अस्तित्व या फिर क्या बोले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। तो ये चारों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता था तो वो क्या कहलाता ग्रुप। और इसके साथ ही यदि वो क्रम में नियम का पालन करे तो वो क्या कहलाएगा आबेली ग्रुप। देखो क्वेश्चन नंबर 23 था लास्ट क्वेश्चन था इसका ये क्वेश्चन लिखवा भी दिया था माना कि जी -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता सिद्ध कीजिए कि जी स्टार एक ग्रुप है जहां किस प्रकार से डिफाइन थे इसके अवयव ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी कि कोई भी दो अवयव ले लें अपन उन दोनों अवयवों की संक्रिया किस प्रकार से पहले दोनों अवयव का योग और फिर दोनों अवयव का गुणन का योग। तो इसके लिए अपन ने पहली प्रॉपर्टी पढ़नी थी ग्रुप। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपने पास समवर्तता का गुणधर्म जहां पर क्या था ए बी बिलोंग्स टू किसमें थे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर में जहां ए बी डज नॉट इक्वल टू -1 क्योंकि -1 के इक्वल टू नहीं हो सकते क्योंकि क्या दे रखा था अपने को जी क्या है जो समुच्चय -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का क्या है समुच्चय कि केवल क्या है उसमें -1 नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या लेंगे माना और इस ए बी बिलोंग्स टू आर कोई भी दो अवयव ले ली तो किसमें बिलोंग कर रहे हैं आर। तब ए स्टार बी इक्वल टू बताओ क्या आएगा अपने पास a प्लस बी प्लस ए बी जो संख्या ये दे रखी। अब यहां देखो ए बी किस में बिलोंग कर रहा है आर में बिलोंग कर रहा है बी भी किस में बिलोंग कर रहा है आर में। तो बताओ दोनों का गुणन भी किस में जाएगा आर में। तो क्या लिख सकते हैं सो a प्लस बी प्लस ए बी बिलोंग्स टू आर।
ग्रुप जी, या फिर क्या लिख सकते हैं जी माइनस वन, कि जी में से क्या छोड़ते हैं माइनस वन को, जी के लिए संवर्तता के गुणधर्म का पालन करते हैं। क्या करते हैं? संवर्तता के गुणधर्म का पालन। नंबर सेकंड पे देखो, साचरीता का गुणधर्म इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो बताओ इसके लिए अपन क्या लेंगे? इसके लिए अपने को मिनिमम कितने अवयव चाहिए? कम से कम 3 अवयव। तो और ए बी सी बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए जहां पर क्या होगा ए बी सी डज नॉट इक्वल टू -1, -1 के बराबर नहीं हो सकते। Then we show that, तब हमें क्या सिद्ध करना होगा? ए स्टार बी, दो अवयव का समूह स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये अपने को क्या करना होगा? सेटिस्फाई। तो इसके लिए देखो अपने को संक्रिया दे रखी है कि इसमें दो अवयव किस प्रकार से डिफाइन होते हैं, a प्लस b प्लस ab के। तो अपन क्या करेंगे? दोनों को सोल्व करेंगे अलग, LHS और RHS। यदि LHS इक्वल टू क्या होता है RHS, तो अपने पास क्या होगा? साचरीता के गुणधर्म का पालन। from LHS A स्टार B स्टार C इक्वल A स्टार B की वैल्यू देखो, कोई भी दो क्या होगी? A प्लस B प्लस C, क्या हो जाएगा? साथ में स्टार C, यही था। आप देखो इधर A प्लस B प्लस AB, ये कंप्लीट क्या हो गया? एक अवयव है और स्टार C देखो ये दूसरा अवयव। जिस प्रकार से A क्या एक पूरा अवयव है, उसी प्रकार ये पूरा में एक ही तो अवयव हो गया, और ये B की जगह क्या हो गया? C। तो इसमें किस प्रकार से संक्रिया? A पहला अवयव प्लस ये B दूसरा अवयव, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस AB, ये तो पहला अवयव हो गया, प्लस क्या जोड़ेंगे? दूसरा अवयव C, और प्लस में क्या होगा? देखो थर्ड नंबर पे क्या? दोनों का गुणन, तो यहाँ भी क्या कर देंगे? दोनों का गुणन, प्लस A प्लस B प्लस AB गुणा C। यहां से देखो क्या लिख सकते हैं इसको? A प्लस B प्लस AB प्लस C, प्लस A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC प्लस BC प्लस ABC, क्या आ गया? देखो अपने पास A प्लस B प्लस AB प्लस C
प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी किसके इक्वल टू आ गया एलएचएस के इक्वल टू। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन आरएचएस इसको सोल्व करेंगे। यदि इसको सोल्व करने पर ये वैल्यू भी किसके बराबर आती है इसके बराबर, तो अपने पास क्या होता है कि जो स्टार संक्रिया है किसका पालन करती है साचर्यता के गुणधर्म का पालन करती है। तो नोट करो इसको। अब देखो फ्रॉम आरएचएस इसी में क्या था ए स्टार बी स्टार सी ये था पेज को। बताओ ए स्टार ऐसे कैसे रहेंगे बी स्टार सी मतलब बी तो पहला वे हो गया और सी क्या हो गया दूसरा वे, तो ए स्टार बी यहाँ पर क्या होगा दोनों अवयवों का योग और फिर क्या होगा दोनों का गुणा। तो क्या हो जाएगा अपने पास कोष्टक बी प्लस सी प्लस बी सी, तब क्या होगा ये होगा बी प्लस सी प्लस बी सी। फिर से क्या होगा ए देखो ये क्या होगा ये कभी होगा सिग्नल और ये क्या होगा इसके लिए सेकंड एलिमेंट। फिर से दो अवयवों की संक्रिया कराएंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी ये पूरा अवयव दोनों अवयवों का योग और फिर क्या होगा दोनों का गुणन प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी ये आएगा। सोल्व करते हैं इसको ए प्लस खोलेंगे क्या आएगा बी सी बी सी प्लस ए को बी से करेंगे क्या होगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। ये क्या आ गई किसकी वैल्यू आ गई ए स्टार बी स्टार सी और ये वैल्यू किसकी थी ए स्टार बी स्टार सी ये तो वैल्यू थी। अच्छा अब दोनों वैल्यू कंपेयर करो देखो ए इधर भी है बी यार सी ये रहा इसमें बी सी इसमें भी है बी सी ए बी ये रहा ए बी ए सी ये रहा ए सी और ए बी सी। बताओ दोनों वैल्यू क्या है बराबर है आता है एल्स क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS अर्थात ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू स्टार सी। होता है संक्रिया स्टार ग्रुप जी के लिए साचर्यता के गुणधर्म का पालन करें। स्टार क्या होगा ग्रुप जी के लिए साचर्यता के गुणधर्म का पालन। नोट करो इसको। इसके बाद देखो नंबर 3 पे
तत्समक अवयव का अस्तित्व। बोले तो एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो इसके लिए अपने को क्या लेना होगा, कोई भी एक अवयव रियल नंबर साथ में जो क्या नहीं होना चाहिए, -1 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप जी में केवल क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय केवल -1 को छोड़कर। तो यानी और स्मॉल a बिलोंग्स टू r के लिए जहाँ क्या निकले, पहले स्मॉल a नॉट इक्वल टू -1। एक तत्समक अवयव इस प्रकार विद्यमान होगी, क्या होता है मतलब कि उस अवयव की उस तत्समक अवयव से क्रिया करवाई किसी भी अवयव से, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एक तत्समक अवयव ई लिख लो इस प्रकार a स्टार e इक्वल टू a इक्वल टू e स्टार, या तो e स्टार दिया हो या फिर a स्टार। अपन इसे कर लेते हैं पहले a स्टार e। अब यहां पर तो देखो क्या है, a भी एक अवयव है, किसमें बिलोंग कर रहा है, r। e क्या माना है उसके लिए, तत्समक अवयव। तो दो अवयव हो गए, और दोनों की क्या है संक्रिया स्टार किस प्रकार से होगी, a प्लस b प्लस ab। क्या लिखेंगे, a प्लस b की जगह क्या है e प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा a। यहां से देखो e प्लस a इक्वल टू a माइनस a करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। e 1 प्लस a इक्वल टू 0। बताओ कौन सी कंडीशन आएगी, e 1 प्लस a इक्वल टू 0। जब अपने पास ये पढ़ते हैं कोई भी दो अवयव, जब और क्या हो a डॉट b इक्वल टू 0, कोई भी दो अवयवों का गुणन 0 के बराबर हो, तो उसमें क्या होगा, जैसे a डॉट b इक्वल टू 0, तो क्या होगा, या तो a को 0 होना पड़ेगा या b को, मतलब क्या होगा, या तो a बराबर 0 या b बराबर 0। तो इनमें से क्या होगा, या तो e बराबर 0 होगा या फिर क्या होगा 1 प्लस a बराबर 0। तो अभी देखते हैं अपन क्या होगा, क्योंकि 1 प्लस a नॉट इक्वल टू 0। 1 प्लस a नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि यदि a प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी -1। जबकि अपन ने क्या मान रखी है, a की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि -1 इसमें है ही नहीं ग्रुप में। तो अपने पास क्या नहीं हो सकता, 1 प्लस a क्या नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0। एंड देन तो क्या होगा अपने पास e इक्वल टू क्या होगा 0। और बताओ 0 क्या होता है, योग के लिए क्या होता है तत्समक अवयव। और यहाँ पर संक्रिया देखो किसके, योग की आता है, क्या होगा इसमें तत्समक अवयव विद्यमान आता है ग्रुप जी में। देख
तत्समक अवयव विद्यमान। ये क्या हो गया? तत्समक अवयव। और उसके बाद लास्ट कंडीशन इसकी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व बोले तो at distance of inverse element तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव के लिए क्या होगा? वही अपन क्या लेंगे? कोई भी एक अवयव, माना कि for each small a belongs to R, जहां पर ये क्या होगा? नॉट इक्वल टू 1 के लिए एक प्रतिलोम अवयव x इस प्रकार विद्यमान है कि a स्टार x की प्रतिलोम अवयव से संक्रिया करेंगे तो क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू x स्टार a। और अभी अपन ने आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब तत्समक अवयव निकाला था। क्या था इसके लिए? तत्समक अवयव क्या आया था? 0 इज इक्वल टू 0। यहां से ओके, अभी इज इक्वल टू क्या था आपके पास? 0। a स्टार x वो दो अवयव हो गए और दोनों अवयवों की संक्रिया करेंगे तो किस प्रकार से? a प्लस bf प्लस ab क्या आ जाएगा आपके पास? a प्लस x प्लस ax इज इक्वल टू 0। यहां से क्या लिखेंगे? a प्लस x में बाहर ले तो क्या बचेगा? 1 प्लस a इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा? x 1 प्लस a इज इक्वल टू माइनस a और x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस x इक्वल टू माइनस a अपॉन 1 प्लस, जो कि क्या होगा इसके लिए? प्रतिलोम अवयव x इक्वल टू माइनस a अपॉन 1 प्लस, और जहां पर क्या लिखा था पहले? जहां a डज नॉट इक्वल टू -1। यदि a -1 के बराबर हो जाएगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। और जो कि क्या होगा? इनफाइनाइट रूट, अनंतार्य रूट। तो a किसके इक्वल टू नहीं हो सकता? -1 के। अतः क्या होगा? अतः ग्रुप G में प्रत्येक अवयव के लिए क्या होगा? उसका तत्समक अवयव भी विद्यमान है। अतः G क्या है? ग्रुप। अपने को क्या पूछ रहा है? ग्रुप पूछ रहा है। यदि आगे नहीं पूछता तो अपन क्या सिद्ध करते? क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय तो और सिद्ध करते क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है या नहीं।